मिस्टर यम और चित्रगुप्त को तो मैं बता दूंगा कि मेरी पॉलिसी सबसे बेस्ट पॉलिसी है। आज उस क्लाइंट ने हाँ कर दी ना तो इनके तो मुंह बंद कर दूंगा मैं। ओ बलदेव। हाँ जी पापा जी, क्या बात है, जल्दी बोलो। अरे मेरा क्लाइंट वेट कर रहा है, मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ बोल तो दूंगा, लेकिन उससे पहले तुझे मुझसे वादा करना पड़ेगा कि मैं तुझे जो भी बोलूंगा तू वो मान जाएगा। पापा जी ये कैसी पॉलिसी है आपकी, क्या बात माननी है आपकी? देख बेटा, आज जो तू पॉलिसी बेचेगा ना, झूठ के सहारे नहीं बेचेगा, सच सच बोल कर ही बेचेगा, चाहे सामने वाला पॉलिसी ले या ना ले। कैसी बातें कर रहे हो पापा जी, सब सच सच बताऊंगा तो सामने वाला इंश्योरेंस की पॉलिसी कैसे खरीदेगा? पापा जी ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचना कोई आसान काम नहीं होता है। अगर क्लाइंट को सब सच सच बता दूंगा तो क्लाइंट पॉलिसी नहीं लेगा और मेरी पॉलिसी नहीं बिकेगी तो पापा जी मेरी नौकरी चली जाएगी, घर कहाँ से चलाएंगे, रोटी कहाँ से खाएंगे? बबलू पापा, वो एक बात पूछे। हाँ जी आप पूछिए। सगाए होते हैं, वो हम ही कह रहे थे कि नौकरी जाती है तो जाए। अच्छा, हम नहीं चाहते आप ऐसी कोई नौकरी करें जिसमें आपको झूठ बोलना पड़े, हमेशा परेशान रहना पड़े। वो समझ रहे हैं? वाह वाह, क्या बात है बिंदिया, क्या बात है, कितने अच्छे विचार हैं तुम्हारे। दामाद जी, हाँ जी आप बताइए, आप भी कुछ ज्ञान बांटेंगे? नौकरियां तो 50 मिल जाएगी, चिंता किस बात की? चिंता तो इसी बात की है सासू माँ कि एक नौकरी बचा नहीं पा रहा हूँ तो 50 कहाँ से आएंगी? देख बलदेव, हम तेरे साथ हैं, तेरा परिवार तेरे साथ है, वादा कर तू झूठ नहीं बोलेगा। अरे नौकरी जाती है तो जाने दे, जरूरत पड़ी तो मैं नौकरी कर लूंगा। तू सिर्फ सच बोलेगा मेरे लाल, झूठ कभी नहीं बोलेगा। पापा जी आप नौकरी क्यों करेंगे? मैं कोशिश करूंगा सच बोलने की। शाबाश मेरे बच्चे, कोशिश कर। ऑल द बेस्ट। प्रभु, जितनी जल्दी बबलूक पापा ये बात समझ जाएंगे उतनी जल्दी चिंता मुक्त हो जाएंगे। तथास्तु। सर, हमने ब्रोशर तो पढ़ लिया, इसमें कुछ स्कीम है जिस पे हम विचार कर सकते हैं। तो मिस्टर बलदेव, हमारी कंपनी लगभग 30 साल पुरानी है और हाल ही में हमने एक नया प्रोडक्शन यूनिट शुरू किया है जिसमें हमारे वर्कर्स को काफ़ी रिस्क भी है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे वर्कर्स के इंश्योरेंस कोई ऐसी कंपनी करे जो उनके सारे रिस्क कवर कर सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमसे कुछ ऐसा कहेंगे जो हमें सुनने में अच्छा लगे। देख बेटा, आज जो तू पॉलिसी बेचेगा ना, झूठ के सहारे नहीं बेचेगा, सच सच बोल कर ही बेचेगा, चाहे सामने वाला पॉलिसी ले या ना ले। अब देखिए सर, आपने ब्रोशर तो पढ़ लिया होगा जी, लेकिन वो जो छोटे छोटे अक्षरों में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं वो आपने नहीं पढ़ी होंगी। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वैसे तो मेरी पॉलिसी नहीं है कि मैं उन छोटे छोटे अक्षरों में लिखी हुई टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में आपको बताऊं, लेकिन फिर भी मैं आपको जरूर बताऊंगा, भले फिर आप पॉलिसी लें या ना लें। राइट, आई विल एक्सप्लेन। इन परिस्थितियों में आपको पैसे नहीं मिलेंगे। राइट, मिस्टर बलदेव, आपको नहीं लगता कि आपने हमसे कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आप चाहते तो हमें बाकी एजेंट्स की तरह झूठ कह सकते थे, हमें पॉलिसी बेचने की कोशिश कर सकते थे और शायद हम खरीद भी लें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज जब मैं अपने घर से निकल रहा था तो मेरे पापा जी ने कहा था, पॉलिसी बेचने जा रहे हो, झूठ मत बोलना, जो भी बताना सच बताना और टेंशन फ्री होकर बताना। अब आप लोगों ने ये सब सुन लिया है तो मुझे लगता नहीं है कि आप मेरी पॉलिसी में इंटरेस्टेड होंगे। आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वंस अगेन। गुड डे सर। बलदेव बर्बाद हो गया तू। पापा जी, इंडिया, अरे आओ, कहाँ हो सब लोग? अरे सच बोलना तो मेरी पॉलिसी थी नहीं, मैं बर्बाद हो गया हूँ।
बिंदिया, बिंदिया, मुझे मुबारकबाद दो, दिल से मुबारकबाद दो, कांग्रेचुलेट करो। मैं बर्बाद हो गया हूँ बिंदिया, तुम्हारे गहने कितने तक के बिक जाएंगे बिंदिया? पापा जी मुझे गले लगाओ, मुबारक दो, जैसा आपने कहा मैंने वैसा किया। पापा जी, आपके बेटे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया नुकसान करने का। सासू माँ, हमारा ना घर बिक जाएगा, हम सड़क पे आ जाएंगे, हरिद्वार चलेंगे सासू माँ, वहाँ गंगा में नहाना आप। यार यमराज, ये बलदेव को क्या हो गया है? इनसे क्या पूछ रहे हो पापा जी? इनकी तो पॉलिसी थी मुझे बर्बाद करना, सफल हो गई ना तुम्हारी पॉलिसी? हाँ हाँ, सफल हो गई ना? अब हंसो हंसो ना, हंसो हंसो हंसो, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, हाँ, हंसो ना। प्रभु, जीजा जी को क्या हो गया है? चिंता ना करें चित्रगुप्त जी, यदि बबलुक पापा ने सच बोला तो नतीजा भी अच्छा ही होगा। बबलुक पापा। हाँ बिंदिया, बोलो बोलो बिंदिया, बोलो। आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। चिंता कैसे न करूं बिंदिया? 4 करोड़ का क्लाइंट मिला, उससे पॉलिसी मांगी, मैंने कहा नहीं दूंगा, सच बोल दिया। हाँ, तुम्हारे पति ने जो किया कोई कर सकता है बिंदिया? हाँ, कोई नहीं कर सकता। बलदेव, सचमुच जो तुमने आज कर दिखाया वो और कोई नहीं कर सकता। सर मैं जानता हूं आपने अब तक मुझे नौकरी से निकाल दिया होगा, लेकिन सर एक बार मुझे और मौका दे दीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, सिर्फ एक बार और मौका दे दीजिए सर, प्लीज। नहीं बलदेव, बल्कि आज जो तुमने किया वैसा ही अब हम करेंगे। क्या मतलब सर? मिस्टर मित्तल। हेलो मिस्टर बलदेव। मिस्टर मित्तल, यहाँ? यहाँ नहीं आता तो कहाँ जाता? आप तो सब सच सच बताकर चुपचाप चले गए, हमें सोचने का मौका भी नहीं दिया, इसलिए मैं सीधा आपकी कंपनी पहुंचा। और भाई इनकी बातें सुन के मेरे तो होश ही उड़ गए। आज तुम्हारी वजह से मिस्टर मित्तल ने अपनी कंपनी के सारे वर्कर्स का 10 करोड़ का बीमा करवाया है। 10 करोड़? और जानते हो बलदेव, हमारी कंपनी का सबसे बड़ा बीमा तुमने किया है। तुमने बलदेव। सर मैंने लिया पापा जी, सर पर मैं तो जब आपके पास आया था आपको सब कुछ सच सच बता दिया था, फिर भी आपने इतना बड़ा बीमा। मिस्टर बलदेव, जितना सच आपने बताया है उतना सच आज की दुनिया में बताता कौन है? इसलिए तो मैं आपसे मिलने आया हूं। हमारी कंपनी ने यह फैसला लिया है कि जिस कंपनी में आप जैसे सच्चे और ईमानदार एम्प्लॉइज काम करते हो, हमारी कंपनी उसी कंपनी से अपने वर्कर्स का बीमा कराना चाहती है। सर अब तो मेरी नौकरी बच गई ना, आप मुझे कंपनी से नहीं निकालेंगे ना सर? बलदेव, हमें तो तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है जो बिना चिंता किए ईमानदारी से अपना काम करें। और यमराज जी, चित्रगुप्त जी, इसमें हमें आपकी जरूरत है। नहीं मालिक, जिस कार्यालय में बलदेव पुत्र जैसे लोग काम करते हो वहां हमारी कोई आवश्यकता ही नहीं। और हम तो यही सिखाने आए हैं कि निर्भय होके सत्य का रास्ता चुने। नौकरी खो जाने के भय से अगर झूठ बोलेंगे तो वो बहुत अनुचित होगा। झूठ के सहारे आप चीजों को जल्दी पा तो सकते हैं, किंतु उन्हें संभाल के नहीं रख सकते। कब कहा था तुमने? हाँ, कब कहा था? झूठ क्यों बोल रहे हो सर? इनकी तो पॉलिसी है, काम कोई और करता है और क्रेडिट ये ले जाते हैं। सर ये जो भी कुछ हुआ ना मेरे पापा जी की वजह से हुआ। मेरे पापा जी ने कहा था मुझे कि जो भी करना सच बोल के करना और सच की राह पर चलना। ओ बबलू पापा, एक बात पूछें, जो पापा जी आपको कह रहे हैं ना, ओ भैया। बलदेव, यस सर। आज का तुम्हारा काम देखकर एक मेरे दिमाग में जबरदस्त आइडिया आया है। जी सर।
मैंने फैसला किया है कि आज से हमारी कंपनी की एक नई पॉलिसी होगी। सच्चाई ही हमारी अच्छाई है। और इस नई पॉलिसी के तुम हेड होगे। मैं सर? प्रभु, और इस पॉलिसी को हम बुलाएंगे बलदेव पॉलिसी। मुबारक हो पुत्र। ओ भैया, कोई बात पूछे? आप हमें बताने काहे नहीं दिए बबलू पापा को? हाँ यार, हम क्यों नहीं बताने दिया? आज बलदेव को जो भी फायदा हुआ है तुम्हारी वजह से तो हुआ है। नहीं दादा, माध्यम चाहे आप हो या हम, आवश्यक ये है कि बबलू पापा बात को समझे, और हमारी बात बबलू पापा समझते नहीं है। आपकी बातें सुनकर और बबलूक पापा की हालत देखकर हमें एक बात याद आ रही है जो हमसे एक विद्वान मनुष्य ने यमलोक में कही थी। उनका नाम था कबीर। उन्होंने कहा था, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कितना मरहम लगाए। अद्भुत चित्रगुप्त, अद्भुत। कितनी उचित बात कही आप। अक्सर चिंता में मनुष्य गलत काम कर बैठता है, झूठ बोलने लगता है, और फिर एक झूठ को छुपाने के लिए 100 और झूठ बोल लेता है। बस यही बात बबलू पापा को समझानी कि नौकरी खोने के भय से वो झूठ का उपयोग ना करें। वो कहते हैं ना, सत्य से हासिल की गई जीत में जो आनंद है, वो चिंता में बोले गए झूठ में कहां। ओ भैया, एक बात पूछें? आप तो बहुत ही अच्छा बोलते हैं। क्योंकि बहन, यम है ये। वाकई यम हो तुम। यम है जीने के अंदाज को बदलने आए हम, अंबर से खुशियों का पिटारा लेकर आए हम। यम है। प्रणाम पिताश्री। हमें इतनी शक्ति देना कि हम मनुष्यों की कमी को ठीक कर सके, और थोड़े जल्दी ठीक कर सके, ताकि थोड़ी जल्दी ऊपर आ सके। तो प्रभु, थोड़ी थोड़ी याद आ रही है। चित्रगुप्त जी, पिताश्री है सामने। क्षमा कीजिए पिताश्री, याद नहीं आ रही है। क्या कर रहे हो ये? हाँ, दिमाग खराब हो गया क्या? फोन पे पानी फेंक दिया, फोन खराब कर दिया। क्षमा चाहते हैं पुत्र, हमें पता नहीं था कि आप है वहां। तुम्हें सब कुछ पता था। तुम जानबूझकर छत पे इसीलिए खड़े हो ताकि मेरे मोबाइल पर पानी फेंक सको। अरे तुम्हें कुछ समझ नहीं आती क्या? बेवकूफ हो। देखो बबलूक पापा, क्या है? तुम प्रभु से प्रभु के पिताश्री के सामने ऐसी बातें नहीं कर सकते। पिताश्री? हाँ। कौन पिताश्री? कहाँ है? वो रहे हमारे पिताश्री। अरे कहाँ है? पिताश्री, ये बबलूक पापा है, हमारे जीजाजी। थोड़े से नादान है, इन्हें क्षमा कर देना। ये नहीं जानते हैं ये किससे बात कर रहे हैं। अरे तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? बोलते क्यों नहीं? कहा था ना हमने पुत्र, यमलोक से आए हैं हम। यम है हम। अरे अजीब हो तुम, मुझे पागल कर दोगे। मेरे इतना महंगे फोन पे पानी फेंक दिया। खबरदार दोबारा पानी फेंका दो। नादान है। आज तो मैं तुम्हें ठीक कर ही रहूंगा। ये तो खुल ही नहीं रहा है। अरे ये तो शुरू हो गया। बबलू, आया मम्मी। प्रभु,
हमारे पेट में भूख की भावना उत्पन्न हो रही है। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। आपने तो हमारे पेट की बात छीन ली। हाँ? हमारे पेट में भी ऐसी इच्छा उत्पन्न हो रही है। प्रभु आइए विंध्या बहन से कहकर कोई अच्छा सा व्यंजन बनवाते हैं। जी। प्रभु रेडियो। रेडियो? प्रभु रेडियो। रेडियो मतलब बिना चलचित्र का टीवी। हाँ। आज का अगला कार्यक्रम ले जाएगा खाने की दुनिया में, जहां आप सीखेंगे पनीर के पकोड़े बनाना। तो सुनते रहिए 72.5 FM। प्रभु ये रेडियो हमें पनीर के पकोड़े बनाने की विधि सिखाने वाला है। क्यों ना हम खुद जाके पनीर के पकोड़े बनाएं। हम भी खाएंगे, बिंदिया बहन को भी खिलाएंगे। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत विचार है। आइए इस यंत्र को रसोई घर में ले चलते हैं और बनाते हैं पनीर के पकौड़े। चलिए प्रभु। हमारे कुकिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारे इस आज के कुकिंग प्रोग्राम में हम आपको बनाना सिखाएंगे पनीर के पकोड़े। प्रभु पनीर के पकोड़े बनाने का सारा सामान तैयार है। अद्भुत चित्रगुप्त जी, प्रारंभ कीजिए। जी। अब बेसन में पनीर और नमक मिलाइए और मसाला तैयार कर लीजिए। मसाला? प्रभु मसाला। मसाले में पानी कम मिलाइएगा। मसाला जितना गाढ़ा होगा उतने ही पकोड़े मजेदार बनेंगे। अब आप एक पैर पर खड़े हो जाइए और कूदिए। चित्रगुप्त जी, ये कूदने से व्यंजन बनाने का क्या संबंध हो सकता है? प्रभु वो कहते हैं ना, मेहनत से बनाई हुई चीज का स्वाद दुगना हो जाता है। तो वो हमसे मेहनत करवाना चाहते हो? ठीक है चित्रगुप्त जी, मेहनत करते हैं, कूदते हैं, पकौड़े स्वादिष्ट बनेंगे। हाँ प्रभु। अब 2 हरी मिर्च ले लीजिए। लीजिए चित्रगुप्त जी। लीजिए प्रभु, आप भी लीजिए। वैसे तो हरी मिर्ची आप स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं। अब आप विश्राम कीजिए और गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपना मुंह खोलिए। और उसमें हरी मिर्च डालिए। वैसे तो हरी मिर्ची आप स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं, लेकिन पकोड़ों का असली मजा तो तभी आता है जब वो तीखे और चटपटे लगे। स्वादिष्ट है प्रभु। हाँ चित्रगुप्त जी, अद्भुत है। अपने हाथों को दोनों तरफ फैलाकर गोल गोल घुमाइए। अब आप कढ़ाई में तेल डालिए। तेल बस इतना भर डालिए कि पैन सूखा हाथ न घुमाते रहे। घुमाते कढ़ाई में तेल कैसे डालेंगे प्रभु? चित्रगुप्त जी, जी हम हाथ घुमाते हैं। हाँ। अब कढ़ाई में तेल डालिए। ठीक है प्रभु। अरे याम, तुम दोनों कितने भोले हो। अरे ये रेडियो मेरा खराब है, इसको स्टार्ट करो तो कई बार 2-2 स्टेशन चालू हो जाते हैं। जैसे इस समय व्यायाम कैसे करते हैं और खाना कैसे बनाया जाता है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं सैर पे नहीं गया अपने दोस्तों के साथ, वरना आप दोनों तो सारा दिन यहीं लगे रहते। बच गए चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। वैसे दादाजी, आप आज सैर पे क्यों नहीं गए? ओ मेरे दोस्तों ने जॉगिंग मशीन खरीद ली है, वो घर पे एक्सरसाइज करते रहते हैं। मैं अकेले सैर करता नहीं, इसलिए इसको ठीक कराने ले जाता हूँ। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। घर में ही सैर करने का यंत्र इजाद कर लिया है। इतनी सहूलियत है विज्ञान से। ये तो हमारे चमत्कार से भी आगे चले गए। हमें तो आज भी सैर के लिए महल के बाहर बादलों में जाना पड़ता है।
जी हाँ। आपका कुरियर आया है, ये, और यहाँ पे एक साइन। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। क्या आ गया?